हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। और जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑफिशियल बोर्ड का जो पेपर है 2023-24 के लिए, उसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ये रहा पेपर 2023-24 का। तो पिछले वीडियो में हमने सारे बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक, ये सारे हमने करवा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया? 20 तक हो गया। अब हम जो खंड बा है जिसको आपको कॉपी में करना है, और दो खंड बा का जो पहला क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, और इस 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। जो पहले क्वेश्चन का सवाल, आप देखिए, ये खंड बा जो है आपका पेपर हमने बताया कि 2 खंड में होगा। खंड आ जो कि आपका एमसीक्यू होगा, बहुविकल्पीय होगा, इसको आपको OMR में भरना है। और खंड बा जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न उत्तर, वो आपको कॉपी में करना है। ठीक है, उसको क्या व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे जिसको कॉपी में आपको करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 और +7 एक भाज्य संख्या है। तो पहले हम भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो भाज्य संख्या वो होती है जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी एक हो, खुद वह संख्या हो, और उसके अलावा भी अन्य गुणनखंड हो, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। सिंपल शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो वह संख्या जो 1 से भी विभाजित हो, खुद से भी विभाजित हो, यानी स्वयं से भी विभाजित हो, और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तब यहां पर देखिए, ये लिखा 3 × 5 × 7 और +7। हमें इसको भाज्य संख्या बताना कि क्यों है। अब देखिए, इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, तो 3 × 5 और प्लस कितना हो जाएगा? 1। ठीक, ये जो देखिए, ये जो संख्या है ये 7 से भी विभाजित होगी, इस संख्या से भी विभाजित होगी, और 1 से भी विभाजित होगी। इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड देखिए, ये 7 से भी विभाजित है, क्योंकि यहां 7 से भाग करेंगे तो ये 7 ये से नीचे और कट जाएगा। 7 से भी विभाजित है, 3 × 5 = 15 और 1 16 से भी विभाजित है। और दूसरा क्या है? 16 ये हो गया और 7 यानी 16 × 7 = 112। 112 से भी विभाजित है और 1 से भी विभाजित है, और इस कारण से ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके लिख देंगे कि चूंकि यह 7, 16 और 112 और 1, यानी 1 पहले लिखिएगा, 1, 7, 16 और 112 से विभाजित है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से है। यदि cot θ = 7/8, तो 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं। ठीक है, 1 + sin θ और 1 - sin θ, यानी a + b और a - b, तो ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला। तो a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस sin² θ, और a + b a - b, ये भी वही लिखा, तो a का स्क्वायर और माइनस cos² θ। अब a का स्क्वायर तो एक ही होगा, इतना आप लोग समझ ही रहे हैं। sin² θ अपान 1 का 1 ही हो गया, cos² θ। अब देखिए, 1 - sin² θ = होता है cos² θ। कैसे होता है? रुकिए हम बता रहे हैं। और 1 - cos² θ होता है sin² θ। अब कैसे होता है? चूंकि आप जानते हैं sin² θ और प्लस cos² θ = कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम cos² θ = निकालना चाहे तो 1 माइनस ये साइन उधर जाएगा, तो sin² θ हो जाएगा। और अगर sin² θ = निकालना चाहे तो ये 1 और cos ये इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा cos² θ, यानी 1 - cos² θ को हमने sin² θ लिख दिया, 1 - sin² θ को हमने cos² θ लिख दिया है। ठीक, ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा। ये cos² sin² θ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos θ sin θ का होल स्क्वायर, और cos θ sin θ क्या होता है? cot θ होता है, cot θ का होल स्क्वायर। और cot θ का वैल्यू कितना है? 7/8 है, इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64, यानी इसका मान जो होगा इस पूरे का वो कितना हो जाएगा? 49/64। ठीक है, यहां लिखिएगा, क्योंकि गिवन क्या है? cot θ = 7/8। अब यही 7/8 यहां रख दिए हैं हम cot θ की जगह पर, और हमारी वैल्यू 49/64 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर³ है। 2 घन है। घन कैसे होते हैं बाबू? ये देख लीजिए, ये है आपका घन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सब बराबर, ये क्या है? घन है।
और ऐसे क्या है, दो घन है, एक घन ये है और एक घन मान लीजिए ये है, और इसमें से प्रत्येक का जो पृष्ठीय क्षेत्र आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है और 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है। इसके संलग्न फलकों को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है, एक ठोस बनाया जाएगा जिसकी आकृति घनाभ होगी। यानी इस एक घन यह है, ठीक है, और इसी से ये दूसरा वाला भी क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। कैसे जुड़ेगा भाई, हाँ ऐसे, ऐसे दोनों घनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक, ठोस बनाया जाता है दोनों को मिला करके, तो ऐसे बन जाएगा। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये जो घनाभ हमें मिला है इसका हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम ये पता करते हैं ये जो घन था हमारा, इसकी भुजाएं कितने लंबाई की थी, इसकी भुजाएं कितनी लंबाई थी। तो मान लेते हैं, माना घन की भुजा जो थी, भुजा बराबर x, सेमी में है तो सेंटीमीटर, इसलिए घन का जो आयतन होगा बराबर क्या होगा, भुजा का क्यूब होता है। तो आयतन कितना हमारा 64 है और भुजा कितना है x, यानी x क्यूब बराबर 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, और क्यूब रूट इसका क्या हो जाएगा 8। जो x है यानी इस घन का प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो इस घन की जो भुजाएं हो वो 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये यहां से यहां तक 8 और इधर भी 8, ऐसे दोनों को जोड़ा गया ना, नीचे भी 8, ये मोटाई भी 8 और ये 8 और 8 मिलकर के कितना, ये पूरा 16 है, ये भी 8 और ये भी 8। यानी जो घनाभ जब दो घनों को मिलाया जाता है तो प्राप्त घनाभ की विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो जाएगी। तो देखिए ये लंबाई 8 और 8 मिलकर के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, और ये इसकी जो ऊंचाई है वो तो 8 ही रह जाएगी, और ये जो मोटाई है ये भी 8 ही रह जाएगी। तो विमाएं ये हो गई, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कह दीजिए या मोटाई कह दीजिए। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसका छोटा करना पड़ेगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई, ठीक। अब 2 लंबाई हमारे पास कितना है 16, चौड़ाई कितना है 8, चौड़ाई फिर 8 और ऊंचाई कितना है 8, लंबाई फिर कितना है 16 और ऊंचाई हमारा 8, ठीक है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। 2 16 8 128, 8 9 64, 16 8 128, ठीक है। 2 128 और 128 कितना हो जाएगा 256 और प्लस 64, 256 और 64 को जोड़ लीजिए, 6 4 10 0 1 बचेगा, 6 7 5 12 2 1 बचेगा, 2 1 3, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 32 गुना 64, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया हमारा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आंकड़ों का माध्य निकालना है। क्या निकालना, माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ हम लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल, ठीक है, और फिर ये वर्ग अंतराल हो गया और ये है बारंबारता, इसको हम एफ आई कहते हैं। तो एक हमारा वर्ग अंतराल का कॉलम बनेगा, एक बारंबारता का कॉलम बनेगा, ठीक है। और फिर हम एक चीज निकालते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल हमारा 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। बारंबारता कितनी है 2 है, 7 है, 12
15, 8 और 6। अब यहाँ एक पद हमको निकालना होता है xi। अब xi क्या होता है, इस जो वर्ग अंतराल दिया है इन दोनों को हम जोड़ करके और 2 से भाग कर देते हैं, इसको वैसे कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। तो 20 और 10 30, 30 का आधा हो जाएगा 15, 30 20 50 25 और 40 30 70 35 और इसी एक 15 10 25 10 35 10 45 यही पैटर्न बन जाता है 10 55 10 65। अब कई सारी विधियां हैं, फिलहाल माध्य निकालने की डायरेक्ट विधि है, कल्पित माध्य विधि है, ठीक है, पग विचलन विधि है, ठीक। तो चूंकि डाटा थोड़ा सा बड़ा है तो हम एक काम करते हैं, कल्पित माध्य विधि से लगाते हैं। तो इसमें टोटल 6 पद है, तो इसी को हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या, कल्पित माध्य हमारा, ठीक है। क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य। एक सेकंड, इसको हम मान लेते हैं कल्पित माध्य 45 ओम, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक चीज निकालते हैं, क्या, डी आई इक्वल टू यू आई माइनस एक्स आई, ओ सॉरी डी आई इक्वल टू होता है ए माइनस एक्स आई, एज्यूम्ड मीन माइनस एक्स। यानी इसमें से ये जो हमने माध्य माना इसमें से हमें इस पूरे वैल्यू को घटाना पड़ेगा। देखिए 45 में से 15 घटाएंगे तो आपका बचेगा 30, 45 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 20, 45 में से 35 घटाएंगे 10 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ 10 और यहाँ 20, ठीक है। अब थोड़ी सी वैल्यू हमें लग रही है कि ठीक हो गई, और चाहे तो पग विचलन विधि से निकाल लीजिए, यू आई भी निकाल लीजिए, यू आई बराबर डी आई अपान एच, ठीक है। हमारे पास डी आई कितना है, ये सारा डी आई का वैल्यू है, इसमें एच एच मतलब ये क्लास इंटरवल जो होता है इससे हमें करना है भाग, 10 10 का अंतर है, क्लास इंटरवल 10 का है, तो 30 में 10 से भाग करेंगे हम तो कितना बचेगा 3, 20 में भाग करेंगे तो 2, 10 में भाग करेंगे 1, 0 1 और 2, और यहाँ पर माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि 45 में से 55 को जब घटाएंगे तो -10 आएगा, और 45 में से 65 को घटाएंगे तो -20, और यहाँ भी लग जाएगा क्या चीज, माइनस। अब देखिए हम सबका क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर सबका योग निकाल लेते हैं। हमने पग विचलन विधि लगाया, तो पहले हम एफ आई का योग निकालते हैं। 2 7 9 12 और 9 21, 21 10 31, 31 5 36, 4 40, 4 44, 44 और 6 50, यानी हमारे पास यहाँ क्या आ गया 50, ठीक है। इसका सम निकालते हैं तो 3 2 5, 5 1 6, 6 - 1 5 और 5 - 2 कितना आ गया 3, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज और निकालेंगे, अब एफ आई यू आई में निकालना क्या है, एफ आई यू आई भी निकालेंगे। पग विचलन विधि में इतना चीज करना होगा, डायरेक्ट मेथड में था तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन वो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा ही किया, पग विचलन विधि से लगा। तो इसका और इससे गुणा होगा, तो 2 3 6 7, 2 का गुणा 14 और 12, 1 का गुणा 12, 15 और 0 का गुणा 0, 8 और -1 का गुणा -8, 6 -2 का गुणा -12, जोड़ लीजिए 14 6 20 10 30 2 32, 32 में से देखिए ये 12 यहां से कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 यहां से 6 और 2 इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचा, 14 में से दोगे 12, फिलहाल आप जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से, यहां आएगा 12, ठीक है। तो अब देखिए चूंकि पग विचलन विधि से माध्य x बार इक्वल टू होता है, क्या होता है आपका a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये फार्मूला। ए क्या है आपका एज्यूम्ड मीन, जिसको माध्य आपने माना था, और इस केस में कितना है 45, तो यहाँ 45 लिख लेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई यानी एफ आई यू आई का सम कितना है 12, तो 12 लिख लेंगे, बट सिग्मा एफ आई कितना है यहाँ पर 50, और यच हमारे पास इस क्लास इंटरवल कितने का है 10 का, 10 बचे 50, कितना हो गया 45 और प्लस इसको काट दीजिए, 5 गुना 10 5 चौके 20, यानी 2.4, तो टोटल जो माध्य आ गया 45 2 47.4, ये हमारा क्या हो गया माध्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, से प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदु -4 6 बिंदु 6 10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारा एक रेखा है, इसके ए है हमारा जिसका निर्देशांक 6 और 10 है,
और यहां पर हमारा कोई बी है जिसके निर्देशांक 3, -8 है, और यहां पर कोई बिंदु है, हमने मान लिया इसको P, जिसके निर्देशांक -4 और 6 है। ठीक है, पूछ रहा है ये जो P है, ये P AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए ये M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। जो P है वो AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। हल कैसे लिखेंगे, माना P जिसके 4 और 6 निर्देशांक हैं, AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। हमने क्या माना कि ये जो बिंदु P है वो AB को M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है, यानी M1 हिस्सा इधर है और M2 हिस्सा इधर है AB का। ठीक है, तो चूंकि जब कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए P XY, ठीक है, A X1 Y1 और B X2 Y2 को मिलाने वाली रेखा को M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है, तो M1 तो ये जो होगा PX जो होगा, यानी जो बिंदु विभाजित कर रहा है X बराबर क्या होगा, M2 X1 प्लस M1 X2 अपान M1 प्लस M2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और इसी तरह से Y बराबर क्या होता है, M2 Y1 प्लस M1 Y2 अपान M1 प्लस M2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जगह थोड़ा सा बना लें। ठीक है, तो अब यहां से चलिए, मान लिए कि P जो है वो AB को M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है। तो P का ये जो X वाला निर्देशांक है और ये Y, तो X बराबर क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, ये होता है। तो X क्या है, यहाँ पर -4 है, तो -4 बराबर M1 हमारा पता नहीं है, और X2, अब देखिए ये हमारा X1 Y1 है और ये हमारा X2 Y2 है। ठीक है, तो M1 X2 की जगह पर 3 है, रख देंगे। M2 हमारा पता नहीं है हमें, और X1 हमारे जगह कितना है, -6, और बटे M1 प्लस M2 जो कि हमें पता नहीं है। अब M1 M2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और यहां हो जाएगा 3M1 -6 M2। ठीक, अब ये हमारे पास बचा -4M1 -4 M2 बराबर 3M1 -6 M2। ठीक, अब यहां -4M1 और इधर से M1 इधर ले आइए, तो -3M1 बराबर -6 M2 यहां है, और इस M2 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, +4 M2। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास -4M1 -3M1 हो जाएगा -7M1 इक्वल टू -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2M2। अब देखिए ये माइनस ये माइनस तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। M1 और इस M2 को इधर ले आइए, बटे M2 यहां 2 बचा था, और इस 7 गुणा में है, इधर ले आइए तो भाग में हो जाएगा। यानी M1 रेशियो M2 कितना आ गया, 2:7 में ये डिवाइड करता है। जो P है वो AB को 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, अब 4 एक क्वेश्चन है, और उसके बाद आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, क्या है, चाहे x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये और ये जो बिंदु है ये इससे और इससे समदूरस्थ हो। मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x y है। ये एक बिंदु यहां पर है, मान लीजिए A 3 6, और यहां पर मान लीजिए एक बिंदु है B जिसके निर्देशांक -3 और 4 है। कह रहा है ये P अगर यहां से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी A से भी हो तो इसके P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो दिया है, क्या दिया है कि P से A की दूरी यानी कि AP बराबर P से B की दूरी यानी PB। ठीक है, AP यानी यहां से और यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह हमने ये ले लिया x1 y1,
और ये हमने x2 y2 ले लिया, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y को y1 और ये y2 हमारा, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर pb। अब इसके बाद इसको x1 और इसको x2, इसको y1 इसको y2 मान लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट x माइनस और -3, यहाँ ऑलरेडी -3 है तो ये तो फार्मूले का और ये जो वैल्यू दिया है उसका होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड में अंडर रूट है तो वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर दोनों साइड में वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x और माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर आप देखेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ये x स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 3 का 9 और -2 ये भी 2 3 6x, इसको आप करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 36 और -2 6 12y इधर, और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर 3 3 का 9 और -2ab तो 2 3 6x प्लस ये देखिए y स्क्वायर प्लस 4 चौक का 16 और -2ab 2 चौक 8y। अब x स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर प्लस में है, यहां भी प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां बचा -6x और यहां बचा -6x, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा यार, 6x कैंसिल हो जाएगा। अरे यार यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ प्लस में रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, ये जो है ये वाला 6 यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ ठीक है, अब इस 6x को इधर ले आइए तो -6x हमने ये वाला पद लिख लिया है और ये वाला, फिर देखिए y हम लेते हैं -12y और इधर से -8y इधर आएगा तो +8y और फिर ये वाला +9 और फिर ये ले लेते हैं +36, 9 को इधर ले आई -9, 16 को इधर ले आई -16 और इधर क्या बच गया हमारा 0, -6 6x -12x 12y 8y ये बचेगा -4y 9 प्लस माइनस खत्म 16, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से माइनस चाहिए तो माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस या -4 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 4 3 12 माइनस प्लस हो गया, माइनस कॉमन लिए ये भी प्लस हो जाएगा, 4 करने में 4 और ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा 4 5 20 बराबर 0। अब 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, हमारे पास फाइनली क्या आएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। यही हमारा x और y में क्या है अभीष्ट संबंध है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहां तक हो गया, हमारे 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस हो गए मॉडल पेपर में से। ये जो मॉडल पेपर है ये आपका यूपी बोर्ड के जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहां के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ये मॉडल पेपर है 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर वाले, इन सब क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे, आप परेशान मत होइए। बस ये है कि वीडियो को आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए तो थोड़ा सा हौसला भी बढ़ेगा और व्यक्ति जो है वो अच्छा कार्य करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।